मेरी जिद के आगे अब मेरे पापा भी हार मान चुके थे। मेरी उम्र लगभग 25 साल हो चुकी थी और पापा चाहते थे कि मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए। मैं बहुत खूबसूरत थी और अब अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुकी थी। पापा ने इस बारे में अपने एक पुराने दोस्त से बात की। उन्होंने बताया कि उनके जानने वाले एक अच्छे परिवार में अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें आपके घर ले आऊं। पापा ने हामी भर दी और अगले ही दिन रवि के घर वाले मुझे देखने के लिए आ गए। पहली ही नज़र में मैं उन्हें पसंद आ गई। मेरे पापा को भी रवि और उसके घर वाले बहुत पसंद आए। कुछ ही दिनों में मेरी और रवि की शादी तय हो गई। मैं दुल्हन बनकर रवि के घर आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरी राह में कौन सी चुनौतियां आने वाली थी। शुरू में हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। रवि में कोई ऐसी कमी नहीं थी जिससे कि मैं शिकायत कर सकूं। वह मेरा बहुत ध्यान रखता था और मेरी छोटी बड़ी सभी इच्छाओं को पूरा करता था। मैं बहुत खुश थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैं मां नहीं बन पाई थी। रवि के घर वालों का कहना था कि हमें किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब मेरे चेकअप की बात आई तो पहले तो रवि ने मना कर दिया, लेकिन जब उनके घर वालों ने जोर दिया तो वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मान गए। उन्होंने कहा, कल ऑफिस से जल्दी आऊंगा और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो हमें बच्चा जरूर होगा। मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए। हमें पूरा विश्वास था कि डॉक्टर हमें अच्छी खबर सुनाएगा, लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं पहले ही एक बच्चा पैदा कर चुकी हूं और अब कभी मां नहीं बन सकती। रवि ने बहुत हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं खुद ही बहुत घबरा गई थी। घर पहुंचते ही रवि ने मुझसे सवालों के बौछार लगा दी। मैंने कहा, ये सब झूठ है, हमें किसी और डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। लेकिन रवि को यकीन हो गया कि मैं उससे कुछ छिपा रही हूँ। अगले दिन हम फिर से एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहाँ भी वही जवाब मिला। अब रवि ने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए और कहा, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं जानती थी कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। रवि मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़कर चला गया। जब मम्मी ने मुझे देखा तो वे घबरा गई और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मैं नहीं जानती थी कि इस समस्या का कोई हल है या नहीं, लेकिन मम्मी ने मुझे तसल्ली दी और कहा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी को भी डॉक्टर की बात का कोई अंदाजा नहीं था। अगर उन्हें पहले से कुछ पता होता तो वे जरूर मुझे कुछ बता देती। अब मैं एक कठपुतली की तरह अपने माँ बाप के घर में अपनी जिंदगी बिता रही थी। यहाँ रहते हुए मुझे 2 साल से भी ज्यादा समय हो चुके थे और इस दौरान रवि ने कभी भी मेरी तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं दिन रात उसे याद करती थी। पापा ने रवि से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने पापा की कोई बात नहीं सुनी। उसने कहा, आपने मुझे धोखा दिया है, आपने अपनी बेटी की सच्चाई मुझसे छुपा रखी थी। कुछ ही दिनों बाद रवि ने तलाकनामा भिजवा दिया। तलाकनामा आने से हमारे घर पर मानो कयामत टूट पड़ी। मेरे पापा पहले से ही दिल के मरीज थे और यह सदमा वे सहन नहीं कर सके। उन्हें हार्ट अटैक आया और वे हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये खबर सुनकर मेरी मम्मी और मैं पूरी तरह टूट गई। हर समय मैं खोई खोई सी रहती और इस बात को सुझाने की कोशिश करती रहती कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। हमारे घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और हम एक गहरे दुख में डूब गए थे। खुशियां हमसे रूठ गई थी, हर दिन उदासी में ही निकल जाता था और अब घर में मेरा दिल नहीं लगता था। मैं मम्मी से कहती, चलो वापस दिल्ली अपने शहर चलते हैं। एक दिन मम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, तुम शहर जाना चाहती थी ना, चलो हम शहर चलते हैं, शायद वहां जाकर तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार हो जाए। यहाँ बंद रहकर तुम और ज्यादा बीमार हो जाओगी। मम्मी की बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराई। सालों से अपने शहर और अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी।
अगले कुछ ही दिनों में हम वापसी की तैयारी करने लगे और आखिरकार हम अपने शहर पहुंच गए। मम्मी मुझे एक बड़ी हवेली में लेकर आई। कई लोग हमसे मिलने आए। उन्हीं लोगों में से अचानक एक 15 साल का लड़का आगे आया और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। हर कोई उसकी तरफ देख रहा था। मैं खुद हैरान थी कि वह इस कदर क्यों रो रहा था, जैसे उसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों इतना रो रहे हो? हम अभी आए हैं, कौन सा कहीं जा रहे हैं? लेकिन वो लड़का रोता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी चाची ने उसे मेरे गले से अलग किया और मुझे बताया कि यह लड़का उनका बेटा है। बचपन से उसका कोई बहन भाई नहीं था। वह तुम्हारे बारे में अक्सर पूछता रहता था। तुम आज कई साल बाद शहर आए हो तो ये जज्बाती हो गया है। मुझे उस लड़के से बहुत अपनापन महसूस होने लगा। समय के साथ साथ मैं अपने पुराने जख्मों को भूलने लगी और नई जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। उस लड़के का नाम शनि था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। मम्मी मुझे मना करती थी, वो तुम्हारा कजन भाई है, तुम जरा उससे दूर रहा करो, वह बच्चा है, तुमसे ज्यादा ही घुल मिल जाएगा। जब हम वापस जाएंगे तो वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। लेकिन मैंने मम्मी की बात को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं उन लोगों से पहली बार मिल रही हूँ, जबकि मेरा तो पूरा बचपन यहीं गुजरा था। समय के साथ साथ अब शनि और मेरा रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। वो किसी अस्पताल में काम करता था। जैसे ही वो अपने काम से वापस आता, ज्यादातर समय मेरे साथ ही बिताता। एक दिन वो अस्पताल गया हुआ था और मैंने उसके लिए अपने हाथों से मलाई कोफ्ते बनाए थे। इतने ही दिनों में मैं उसकी पसंद नापसंद सब जान गई थी। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। अस्पताल से आने के बाद वह मेरे पास नहीं आया, सीधे अपने कमरे में चला गया। अर्जुन की बातें मेरे मन में हलचल मचा गई। ये सब सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने अपने अतीत को समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे दिमाग में सवाल का एक तूफान चल रहा था। शनि को देखने के बाद मेरी आंखों के सामने मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैंने अपनी माँ की गोद में खेलते हुए अपने बचपन की मासूमियत को याद किया। क्या मैं सच में उसकी माँ थी? मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। क्या मैंने किसी चीज़ को अनजाने में भुला दिया था? मम्मी और चाची की बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर टूट गई। जब मैंने मम्मी से पूछा कि क्या ये सच है, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। यह उनकी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब था। मैंने शनि से कहा, अगर यह सच है तो मैं तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वह पल हमारी नई शुरुआत थी। मुझे एहसास हुआ कि खून का रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि यह एक भावनात्मक बंधन भी होता है। कुछ समय बाद हम अपने अतीत के घावों को भरने लगे। मैं अर्जुन के साथ अपने बचपन की यादों को फिर से जीने लगी। हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। यही खून का रिश्ता था जिसने हमें फिर से जोड़ा। इस नई यात्रा में हम एक दूसरे के साथ थे और इस बार हम सच्चाई और प्यार के साथ आगे बढ़ने का वादा कर चुके थे।